हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का सेंट्रल आइडिया। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इस पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हमने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये पोएम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया। In this poem, John Milton expresses his grief at the loss of his eyesight. He thinks that now he will not be able to use his poetic talent in the service of God, but he soon realizes that God does not need man's work or his gift. Rather, those who surrender to the will of the God are also the best devotees of God. In this poem, मतलब इस कविता में। फ्रेंड्स, आप यहाँ इसकी जगह इन दिस सोनेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पोएम है वो एक सोनेट है, तो आप इसमें सोनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में जॉन मिल्टन जो कि इस पोएम के क्या हैं, पोएट हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, वो बता रहे हैं। जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस मतलब बताना, मतलब व्यक्त करना। वो व्यक्त कर रहे हैं, किसको व्यक्त कर रहे हैं? हिज ग्रीफ मतलब खुद के दुख को। एट द लॉस ऑफ हिज आई सेट, एट द लॉस मतलब खो जाने पर, एट मतलब पर, द लॉस मतलब खो जाने पर ऑफ हिज आई साइट मतलब खुद की आई साइट खो जाने पर। इन दिस पोएम जॉन मिल्टन expresses his grief at the loss of his eyesight. इस कविता में जॉन मिल्टन अपनी दृष्टि या अपनी आँखों की जो आईसाइट है उसको खो जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। He thinks मतलब वह सोचते हैं, that मतलब कि, now मतलब अब, he will not, he मतलब वह जॉन मिल्टन के लिए यूज़ किया गया है ये he will not मतलब नहीं है, बी मतलब होना, एबल मतलब योग्य, कि वह अब योग्य नहीं है टू यूज़ हिज पोइटिक टैलेंट। टू यूज़ मतलब व्यक्त करना या फिर इस्तेमाल करने के योग्य वो अब नहीं है। हिज पोइटिक टैलेंट मतलब जो एक कवि का जो एक गुण होता है कविता लिखने का, वो जो उनका जो एक गुण है, वो अब उस गुण को व्यक्त करने में क्या नहीं है, योग्य नहीं है। इन द सर्विस ऑफ गॉड, इन द सर्विस मतलब सेवा में, ऑफ गॉड मतलब भगवान की। तो ही थिंक्स दैट नाउ ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ हिज पोइटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। वह सोच रहे हैं कि जो काव्य प्रतिभा या फिर जो मतलब उनका जो पोइट्री का जो गुण है का जो प्रयोग है वो ईश्वर की सेवा के लिए नहीं कर पाएंगे, वो अब उसके लिए एबल नहीं हैं। बट ही सून रियलाइजेस, बट मतलब लेकिन, ही यहाँ पे जॉन मिल्टन के लिए यूज़ किया गया है। सून मतलब बहुत जल्दी, रियलाइज मतलब उनको बहुत जल्दी रियलाइज़ होता है, दैट मतलब कि, मतलब एहसास होता है कि गॉड डज़ नॉट नीड, गॉड मतलब भगवान, डज़ नॉट मतलब नहीं है, नीड मतलब आवश्यकता, दैट गॉड डज़ नॉट नीड कि भगवान को आवश्यकता नहीं है या नहीं होती। मैंस वर्क मतलब जो आदमी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं होती। और हिज गिफ्ट, और ना ही जो उन्होंने गिफ्ट दिए हैं हमको या फिर जो भी उन्होंने हमें प्रदान करी हैं जो भी चीज़ें, वो वापस नहीं मांगते या फिर उनके बदले में भी उनको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। रैदर दोस, बल्कि उनको, यहाँ पे जॉन मिल्टन के लिए यूज़ किया गया, बल्कि उनको क्या और पता चल जाता है, उनको एक चीज़ और पता चलती है। हम आगे पढ़ते हैं। हु सरेंडर, हु मतलब जो, सरेंडर मतलब खुद को भगवान में बिल्कुल समर्पित कर देता है। हु सरेंडर समर्पित करना, टू द विल ऑफ द गॉड। द विल ऑफ द गॉड का मतलब है, विल मतलब इच्छा, ऑफ द गॉड मतलब भगवान की। जो खुद को सरेंडर कर देता है, खुद को समर्पित कर देता है, स्वयं को बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित कर देता है ईश्वर की इच्छा के सामने। आर ऑल्सो द बेस्ट डिवोट्स ऑफ गॉड। आर ऑल्सो मतलब वह भी, द बेस्ट मतलब बहुत अच्छे से, डिवोट्स मतलब सेवा करता है, ऑफ गॉड मतलब भगवान की। जो
अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान की या ईश्वर की इच्छाओं के सामने, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छा एक सेवक होता है। डिवोट्स मतलब यहाँ पे सेवक है, भगवान का बहुत अच्छा सेवक होता है। वो बहुत अच्छे से वो भी सेवा करता है। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही वो चाहते हैं कि कोई इंसान काम करे या फिर कुछ, उनको कोई मतलब नहीं है। बस वो चाहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो विश्वास बनाए रखे भगवान के प्रति अपना। तो आइए हम आगे देखते हैं। द मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ आर टू अस बाय टू टेस्ट आवर पेशेंस। वी शुड thus have faith in God. The misfortunes मतलब दुर्भाग्य या फिर ना चाहते हुए भी। The misfortunes and sufferings मतलब पीड़ा या दुख, of life मतलब जीवन के। The misfortunes and sufferings of life जीवन में दुर्भाग्य एवं पीड़ा are to us हमारे by God जो गॉड के द्वारा दी गई हमारे जो जीवन में मिसफॉर्च्यून्स मतलब दुर्भाग्य हैं और सफरिंग मतलब पीड़ाएं हैं जो भगवान के द्वारा दी गई हैं हमें। टू टेस्ट वो किस लिए दी गई हैं? टू टेस्ट मतलब परीक्षा लेने के लिए। अवर पेशेंस मतलब हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। मतलब द मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ आर टू अस बाय गॉड टू टेस्ट अवर पेशेंस। जो भगवान के द्वारा जो हमें हमारे जीवन में दुर्भाग्य और पीड़ा दी गई हैं वो इसलिए नहीं दी गई कि वो हमको परेशान कर रहे हैं भगवान जी कुछ दुर्भाग्य और पीड़ाएं देकर। वो इसलिए देते हैं हमें पीड़ा ताकि वो हमारे पेशेंस जो हमारा धैर्य है उसका टेस्ट ले सकें, उसकी परीक्षा ले सकें। वी शुड दस हैव फेथ इन गॉड। वी शुड मतलब हमें चाहिए, दस मतलब इस प्रकार, हैव फेथ इन गॉड मतलब विश्वास, हैव मतलब रखना, हैव फेथ मतलब विश्वास रखना चाहिए, इन गॉड मतलब भगवान में। वी शुड दस हैव फेथ इन गॉड इस प्रकार हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो पोयम है ये बाय जॉन मिल्टन है, मतलब इसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। आप अच्छे से इसके पोइट का नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोयम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर मोस्टली करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।